नमस्कार, आप सभी का वेलकम है इस 10 मिनट की सीरीज में। इसमें हम आज जेआईबी आई इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के तो पेपर्स में आज हम कवर कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन एक सिंगल यूनिट से एक क्वेश्चन जो है हर बार पूछा ही जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद हम इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन से मतलब है कि कुछ भी चीज जहां उसकी लिमिटेशन से उससे बाहर जाना, लेकिन ये बाहर किन हदों तक जाना। अगर हम इकोनॉमी इंटीग्रेशन सोशल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की टर्म में सुना जाता है इसे। कॉन्सेप्ट क्या है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पहला ही वर्ड है किसमें? अमंग नेशंस, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस, कैपिटल, लेबर, इन सब का आना जाने में कोई भी रोकथाम रोक ना हो। ठीक है। एंशियंट रूट्स रिवाइव्ड बाय द ओईसीडी, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, 1980 ने इसको क्या किया? रिवाइज किया इसकी डेफिनेशंस को और इंट्रोड्यूस। इंडिया में अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी वहां से हम लोगों ने इंडिया में इस ग्लोबलाइजेशन को देखा था। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्लोबलाइजेशन की एडवोकेसी, यानी कि क्यों लोग इसकी वकालत कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। इससे इकोनॉमी, कल्चर और लोगों का इंटरकनेक्टेडनेस होता है। बेनिफिट क्या होता है? वाइडर रेंज ऑफ गुड्स, रिड्यूस कॉस्ट, बेटर जॉब, इंप्रूव हेल्थ, हायर लिविंग स्टैंडर्ड हम लोग फेस कर पाते हैं। ड्राइवर्स कैसे कैसे ये ग्लोबलाइजेशन होगा? या तो इन्वेस्टमेंट से होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से होगा, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन से होगा और एजुकेटेड वर्कफोर्स। जब ये इधर उधर जाएंगे तो सब कुछ ग्लोबलाइजेशन होगा। प्रमोट सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट अवेयरनेस ग्लोबली, क्योंकि जब हम देखते हैं दूसरों देशों में क्या चल रहा है उन प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करते हैं। इम्पैक्ट ऑन इंडिया की बात करें, पोस्ट 1991 जो रिफॉर्म्स थे उसके बाद हायर ग्रोथ रेट देखने को मिली, प्रोडक्टिविटी गेन्स मिला, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ देखने को मिली। एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बूस्टेड डेवलपमेंट, यानी कि बाहर से पैसा आया और हमारा डेवलपमेंट जो है बूस्ट हुआ, क्योंकि बाहर से पैसा आया, टेक्नोलॉजी आई, सब कुछ हुआ। इंक्रीज पर कैपिटा इनकम हुई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी और कस्टमर चॉइसेस भी बढ़ी। एग्रीकल्चर में देखते हैं मैकेनाइजेशन हुआ, कमर्शियल फार्मिंग हुई और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर बढ़ी। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है और पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है? यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, जो फायदा सबको मिले। प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट एंड एंटाइटलमेंट, उनकी जो एंटाइटलमेंट है उनके राइट को प्रोटेक्ट करने की बात आई। सपोर्टेड बाय इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल पिलर्स। रिक्वायर्स साउंड इंस्टीट्यूशंस, इंक्लूसिविटी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ये तभी हो सकता है जब ये सब कुछ होगा हमारे पास। ठीक है। रिवर्स गियर क्या होता है? देखिए, ग्लोबलाइजेशन तो है लेकिन रिवर्स गियर जैसा कि नाम है, यानी उसको डी ग्लोबलाइज करना। तो डी ग्लोबलाइज कब होता है? जब हम प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। हालांकि डी ग्लोबलाइजेशन जो था, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन आया, कोविड आया, रसे, तो ऐसी इंसिडेंट होने से हम लोग अपने लोगों की प्रोटेक्शन शुरू करते हैं, जिसको हम रिवर्स गियर भी बोलते हैं। जो प्रोटेक्शनिज्म होती है किन चीजों की होती है? या तो टैरिफ की, या कोटा की, या नॉन टैरिफ बैरियर की। रिजल्ट क्या होता है? डिक्लाइन होता है ट्रेड, जो जो फायदे थे वो अब रिवर्स हो जाते हैं, प्राइस राइज होते हैं और सब्सिडीज और जॉब शिफ्ट देखने को मिलती हैं। रिसेंट ट्रेड की बात करते हैं, ब्रेक्सिट, जो ब्रिटेन एग्जिट हुआ वहां से, जो यूरो जोन से, और यूएस चाइना का डिस्प्यूट, पॉपुलिज्म एंड इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज ने इस चीज को बढ़ावा दिया। स्ट्रेटेजिक रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन एम्फेसाइजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और एक क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ग्लोबलाइजेशन एज डिफाइंड बाय डब्ल्यूटीओ प्राइमरली रेफर्स टू रेस्ट्रिक्शंस ऑफ क्रॉस, तो रेस्ट्रिक्शन तो हो ही नहीं सकता। डेवलपमेंट टुवर्ड्स अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ गुड्स, और तो इन चीजों का क्या है? गुड्स, सर्विस, कैपिटल, लेबर का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होके क्या होने लग जाए? अब अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाए। ठीक है, फ्लो जो है अनरिस्ट्रिक्ट होना, तो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है, ये सही ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दे, लास्ट 30 ईयर में 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने हमारे वीडियो लेसन्स और पीडीएफ नोट्स के थ्रू जेआईबी सीआईबी प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करी है, सक्सेसफुली है। इन सभी कोर्सेज को आप हमारी वेबसाइट nstourschoolofbanking.com पर तथा मोबाइल ऐप पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ मेजर ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाइडर एक्सेप्टेंस? वीक इंस्टीट्यूट, क्यों ये इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है? वीक इंस्टीट्यूशन एंड प्रोटेक्शन पॉलिसी नहीं,
एजुकेटेड वर्कफोर्स एंड रोबस्ट इंस्टीट्यूशन बिल्कुल ठीक है। डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बिल्कुल ठीक नहीं है। आइसोलेट आइसोलेशनिस्ट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ये भी बिल्कुल नहीं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोस्ट ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म, जो पोस्ट 1991 का हमारा रिफॉर्म था जिसमें ग्लोबलाइजेशन मेजर था, अंडर ग्लोबल लेड टू, क्या हुआ इसके होने से? डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं। हायर ग्रोथ रेट, एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन सब्सिडी एंड फॉल इन पर कैपिटा इनकम नहीं। रेस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस ये भी बिल्कुल नहीं, तो इट मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट सोशल, और नहीं ये नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इंक्लूसिविटी, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर राइट ये बिल्कुल है। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रेड टू सेफगार्ड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ओनली नहीं। फोकस ऑन नेशनल डाइवर्सिटी विदाउट इंटरनेशनल कॉपरेशन ये भी नहीं, तो क्या है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन करते हैं। कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें चार ऑप्शन होंगे, उन चार ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन है, प्रोटेक्शनिज्म टिपिकली रिजल्ट इन, क्या होता है इससे? ठीक है। डिक्लाइन इन ट्रेड, तो हमने देखा था प्रोटेक्शन करोगे ट्रेड भी डिक्लाइन होगा। राइज इन प्राइस, बिल्कुल राइज इन प्राइस होगा। सब्सिडी रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज, बिल्कुल जो जिस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी। इंक्रीज इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ये नहीं होगा क्योंकि डी ग्लोबलाइजेशन में आप कंपटीशन को खत्म करते हैं। ठीक है। रीसेंट इवेंट में हम देखें अगर, जिसमें डी ग्लोबलाइजेशन के एग्जांपल के तौर पर कौन कौन से थे? ब्रेग्जिट, ब्रिटेन का यूरोजोन से अलग होना। यूएस विड्रॉल फ्रॉम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। कोविड 19 पेंडेमिक। डब्ल्यूटीओ स्ट्रॉन्गर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, तो उसमें हमने देखा था ब्रेक्जिट हुआ था, यूएस ने विड्रॉ किया था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और कोविड ये, जबकि डब्ल्यूटीओ स्ट्रॉन्गर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इससे कोई इसका मतलब नहीं है, तो इट मींस ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये आपने लेक्चर देखा, इस लेक्चर में कोई कमेंट करना चाहते हैं कमेंट करिए, ईमेल कर सकते हैं। अगर सेशन सही लगा तो लाइक करिएगा, और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबाइए। आप सब लोग इस लेसन को देखने आए, सब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों अगले ऐसे ही एक और लेक्चर में।